इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ये हवा डिफरेंट है। सामरी स्त्री यीशु से मिली। यीशु ने उसको कहा, तू जो जल पी रही है ये पी के तुझे प्यास फिर से लगनी है, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा उससे पी के तू प्यास ही नहीं होगी। होली स्पिरिट, विंड, होली स्पिरिट। वो आग भी है। मूसा को कैसे दर्शन दिया गया? आग में। वो तेल भी है। 5 कुंवारियों के पास तेल नहीं था, लेकिन एक जो उसका चरित्र है ना, वो है डॉव का, कबूतर का। अब क्यों पवित्र आत्मा ने अपने आप को कबूतर की तरह भी प्रेजेंट किया है? क्यों? यहां देखिए, आप है ना घर पे करके देखो। ऐसा आपके घर पे जैसे कबूतर आता है ना, सिर्फ ऐसे करो, सब करके देखो, उड़ जाएगा, वो नहीं रहेगा। क्यों? वो सेंसिटिव है, उसको शोर समझ में नहीं आता, वो तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं करेगा। तुम कबूतर को बैठ के समझाओ, कबूतर ओ सुनना, हाँ, जब आवाज आए तो भी बैठे रहना। क्यों, क्या हुआ? नो, मैं नहीं रह सकता। तो क्या सॉल्यूशन क्या है? यू एडजस्ट। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं? हाँ, आहिस्ते बात करो, जोर से बोलोगे मैं चला जाएगा। तुमको शोर में रहने का आदत है, मेरे को नहीं है, इसीलिए तुमसे बहुत दूर रहता हूं। वो सेंसिटिव है ब्रदर। मुझे आज भी याद है, हमारे ओल्ड घर जहां मैं रहता था, वहां पर कभी कभी कौवा आता था। मैं कौवे के सामने ऐसा करता था, फिर भी वो कहता था क्या 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 क्या। अरे जाना, बेइज्जती कर रहा हूं। आप देखो, कौवा शोर के बाद भी उधर ही बैठा रहता है, बड़ा कठोर है। आप करके देखो। आप कौवे को जाओ, आज यहां से जाते जाते कौवा कबूतर दोनों लेके जाओ। इवन आप देखो, जब नोहा ने कौवा छोड़ा ना, वापस नहीं आया, कबूतर लौट के आया। कब कौवा बैठ गया, सारे लोथे 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 बैठ गया, काट काट के खा रहा था। देखा होगा ना अपने रास्ते पे चूहे मरते हैं तो लोग कैसे खाते हैं। कबूतर ने बोला नहीं, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मैं वापस जा रहा हूं नोहा के पास। वो आ गया। एक होते हैं कौवे विश्वासी, वो गंदगी में है ना बैठ जाते हैं, मजा आता है। ये ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है, ये खाना है इनका। लेकिन एक है कबूतर की तरह, जिनको सिर्फ शांति अपने स्वामी के पास मिलती है। वो लौट आते, उनको दुनिया में मजा ही नहीं मिलता है। उनको बोलता है नहीं, ये मेरा खाना नहीं है, मैं नोहा के पास वापस जाऊंगा, मैं खुदा के पास जाऊंगा वापस। बताओ कौन हो तुम, कौवे या कबूतर? भैया रुको, मैं संडे को कबूतर है, बाकी कौवा है। मैं रविवार को एक अच्छा कबूतर हूं, एकदम सफेद सफेद, व्हाइट वाला, एकदम सफेद कौवा, एकदम सफेद हूं बिल्कुल, इधर तक दुपट्टा पहनती है मैं। भैया मैं एकदम सफेद है, एकदम। चर्च के अंदर मोबाइल भी बंद रखता है। देखो, पास्टर दिनेश ने बोला बंद करो, मैं आज्ञाकारी पुत्र हूं, मैं एकदम बंद रखता हूं। लेकिन विश्वास करो भैया, सोमवार से लेके शनिवार तक मैं काला कौवा हूं, हर तरह के काले काम करता हूं। कितना कुछ है ना बाइबल में लर्न करने के लिए। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हैं आप लोग। मेरा तो कॉलेज है, कॉलेज बाइबल। ट्रस्ट मी, मेरा बाइबल मेरा कॉलेज है, रोज जाता हूं मैं पढ़ने।
और रोज मुझे नई शिक्षा मिलती है और रोज वो मुझे बेहतर बनाती है। आमीन। आप जानते हो कबूतर के सामने अगर आप शोर करोगे ना, भाग जाएगा। आओ कबूतर से बात करते हैं। भैया मैं ताली बजाता हूं, आप क्यों भागते हो? मेरे को नहीं समझ में आता है शोर। तो बताओ भी हल क्या है? मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, तुमको करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं, यू एडजस्ट, आई विल नॉट। मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा, तुम्हें मेरी तरह बनना पड़ेगा। आप चाहते हो खुदा आपके साथ रहे, खुदा नहीं बदलने वाला है, तुम्हें बदलना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बदलूंगा तो कोई बात नहीं, रहो अकेले। एक आदमी ने कहा स्वर्ग जाने के लिए बदलना पड़ता है। किसी ने पूछा नरक जाने के लिए, बोला कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, जैसे है वो वैसे ही बने रहो, चले जाओगे खुद ही। मैं उधर ही बैठा था, मैं हंस रहा था। मैंने कहा अंकल क्या आंसर दिया। बोला था और क्या बोलूं ब्रदर, स्वर्ग जाने के लिए तो चेंज होना पड़ेगा ना, नरक जाने के लिए बोला कोई चेंज की जरूरत नहीं है, जैसे हो वैसे ही बने रहो, खुद ही ट्रेन में चढ़ जाओगे। या वंडरफुल आंसर। अंकल थे वो, अभी चले गए वो कोविड में। यू नो मैं आज आपको बताना चाहता हूं हिज सेंसिटिव नेचर। वो कितना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव कि आप सोच भी नहीं सकते। ये संबंध बड़ा नाजुक है, ये बड़ा जेंटल है, इसकी केयर करो। केयरलेस व्यक्ति इसको कैरी नहीं कर सकता। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? यहां पर देखिए प्लीज, सब यहां देखिए, कोई यहां वहां ना देखिए। यहां पर देखो क्या हुआ, जो पीछे बैठे हैं वो लोग भी। यहां पर लिखा है जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आता है तो ऐसा लिखा है कि वो कबूतर के समान आया। मैं एक मूवी देख रहा था जिसमें जॉन द बैप्टिस्ट जीसस को बैप्टिज्म दे रहा था, और पाखरू तो वैसे ही आया, लेकिन यीशु के इधर है ना, कबूतर आके बैठ गया। आप जानते हो क्यों उसे डॉव कहा गया है? क्यों उसे कहा गया है कि वो कबूतर नहीं है, ही इज अ पर्सन। वो अन्य भाषा नहीं है, वो उसका वरदान है। पर्सन और उसके हाथ में क्या है, वो डिफरेंट चीजें होती हैं। वो विंड नहीं है, वो ऑयल नहीं है, वो कबूतर नहीं है, ये उसका एक स्वभाव है, वो एक व्यक्ति है। बोलो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। बोलो बाजू वाले को, वो एक व्यक्ति है। उसको ऐसे इशारे करके बोलो वो आपकी तरह एक व्यक्ति है। यस, यू शुड अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं हो सच में जाके कबूतर लेकर आओ, डर लग रहा है अभी तो। मैंने एक चर्च में जाके प्रीच किया था, मुझे नहीं पता था कि इतना बेसिक भी सिखाना पड़ेगा। मेरी गलती थी, मैंने एक जगह पे खड़े होकर कहा रोज 2 अध्याय खाया करो। अरे अगले दिन एक आदमी आया, 2 पेपर फाड़ के आया, बोला ये देखो मैंने दोनों अध्याय खा लिए। मैंने कहा क्या किया? बाइबल फटी हुई थी उसकी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे साथ एक भाई था, बाइबल के 2 आगे के पेज फटे हुए थे। मैंने कहा ये क्या किया? बोला ना आपने 2 अध्याय खाया। अरे रे मैंने प्रभु को बोला, प्रभु कोई गलती नहीं है इनकी, मुझे सुधार प्रभु। मैं अगले दिन खड़ा हुआ, मैंने कहा 2 अध्याय पढ़ो। लोग है ना बहुत गलत तरीके से। एक बार मैंने प्रचार किया, पतरस से सिर्फ इतना कहा, प्रभु मुझे बचा, और देखो छोटी सी प्रार्थना सुन ली गई। एक भाई ने कमरे में बैठना ही बंद कर दिया। मैंने उसको एक दिन बोला और प्रेयर, बोलता है बता प्रेयर का है कि छोटी छोटी प्रार्थनाएं सुनता है तो बड़ी बड़ी क्यों करूं? बाप रे, डेंजर लोग हैं, अंदर से आतंकवादी हैं लोग, इतने डेंजर यार। एक आदमी ने प्रचार किया शत्रुओं से प्रेम करो, एक आदमी शराबी बन गया। अगले दिन आया, बोला क्या है शराब पी के आए? बोला आपने तो कहा शत्रुओं से प्रेम करो। ये शत्रु मतलब? बोला शराब की बोतल के पीछे लिखा था ये आपका शत्रु है। गलत वे से मत लो। मेरे को डर लगता है कभी कभी, अभी कोई कैसे ले तो।
कहिए अपने पास वाले से, कबूतर मत खरीदना। लिसन टू मी नाउ, अब सुनिए। आप जानते हैं जब भी इजराइल के लोग खुदा के खिलाफ जाते थे, खुदा क्या करता था? सिर्फ एक काम, वो लोगों को उन पर चढ़ाई करने के लिए नहीं रोकता था। लेकिन जब भी इजराइल से खुदा खुश होता था, भविष्यवक्ता को बताया करता था, लड़ाई होने वाली है, जंगें होने वाली है, तैयार हो जाओ। बट जब भी परमेश्वर देखता था ये मेरे खिलाफ हैं, परमेश्वर वहां से हट जाता था, खत्म। एक बार बहुत थोड़े से लोग लड़ने आए और इजराइल के लोग बहुत थे और ये लोग हार गए। और एक लीडर ने आके प्रभु से कहा, मैं जानता हूं हम इसलिए हारे हैं क्योंकि तू हमारे मध्य में नहीं था। वो जान जाते थे कि हमारे हारने का कारण क्या है। एक समय था जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ काम किया। अब क्या खिलाफ काम किया वो भी बता देता हूं। पहली चीज, उनमें व्यभिचार होता था, व्यभिचार, एडल्ट्री। सेकंड, ये लोग अन्य जातियों में शादियां करते थे, जैसे आज भी करते हैं लोग। आप मसीह हो ना, तो मसीह से मैरिज करो, सोबर वे में करो, कस्टम्स से करो। लेकिन उन दिनों में भी ऐसा ही था, आज भी जैसे है। जिस पर दिल आया, न देखना है कौन है क्या है, बस अपने हिसाब से चलना है। जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं, लिखा है परमेश्वर ने फिलिस्तीनियों को उनके विरोध में आने दिया। चलेगा, करो तुमको जो करना है अब। और बाइबल बताती है एक समय ऐसा आया, कई साल तक ये लोग इनको सताते रहे। और फिर जब भी ये लोग प्रभु को दुहाई देते थे, प्रभु फिर से किसी को तैयार करता था। अब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तैयार किया, हिज नेम वाज सैमसन। आप जानते हो शिमशोन की मदर एक बांझ थी, शी वॉज अ चाइल्डलेस वुमेन। और जब वो बांझ थी तब खुदा उस पर रिवील होता है, परमेश्वर उस पर प्रकट होता है और खुदा का एक दूत आके उसे कहता है। एक्चुअली वो दूत नहीं है, वो जीसस है। जब वो उसे पूछती है ना तेरा नाम क्या है, तो वो कहता है मैं अद्भुत हूं। मुझे नहीं लगता है कि ये नाम कोई और बोल सकता है उसके सिवा, क्योंकि लिखा है ना वह अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जब वो उससे बात करती है, उसको बोलता है सुन लेडी, तेरे से एक बेबी पैदा होगा, उसका नाम मतलब जो भी था वो सारी डिटेल्स उसको बता के कि उसका जन्म इसीलिए हो रहा है ताकि इजराइल के लोगों को वहां से बाहर निकाले। अब ये सब हो गया। अब शिमशोन जब पैदा हुआ, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो उसके साथ हुआ क्या है। शिमशोन की एक कमजोरी रही है, जैसे हम सब की एक कमजोरी है। किसी की कमजोरी है कि वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, किसी की कमजोरी है कि उसे इजीली ठेस लग जाती है। इजीली इट मींस अगर आप उसको कोई इंफॉर्मेशन न दो तो भी वो दुखी हो जाएगा कि मुझे क्यों नहीं बताया। सी, ये सब ह्यूमन नेचर है, कमजोरियां हैं। अंधकार अलग होता है, कमजोरियां अलग होती हैं। मैं कभी आपको बताऊंगा कि वीकनेसेस और डार्कनेस में क्या अंतर होता है। वो कुछ कमजोरियों के साथ बड़ा हुआ। उसकी जो कमजोरी थी ना, मैं आपको बताता हूं वो क्या थी। यहां देखो, जब भी वो कोई खूबसूरत चेहरा देखता था तो उसकी वासना भड़कती थी और वो अपनी फीलिंग्स को मेंटेन नहीं कर पाता था। दैट वॉज हिज वीकनेस। मैं फिर से कहूं, जवानों सुन लो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है।
जब भी शिमशोन किसी चेहरे को देखता था, प्रिटी फेस को देखता था, खूबसूरत शक्ल को देखता था, वो है ना अपनी फीलिंग्स को मेंटेन नहीं कर पाता था। अभी देखो, हम भाई लोग हैं, अगर हमारे सामने एक लड़की आ रही है जो खूबसूरत है, जो अच्छी लग रही है बहन, और हम उसको कंटिन्यू देखते रहेंगे, तो आपसे पाप कैसे नहीं होगा? ये उसका प्रॉब्लम था। इसी प्रॉब्लम को मेंटेन न रखने के कारण वो अफेयर पे अफेयर, एक छोड़ी दूसरी पकड़ी, दूसरी पकड़ी तीसरी छोड़ी, ऐसे करते करते वो अपनी जिंदगी जीता था। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं है कि यीशु ने क्यों कहा, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक। वो क्या बोलना चाहता है? मुझे एक बात बताओ, लिखा है तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो फेंक। अभी देखो यहां पर गौरंग समझो एक लड़की है और मैं उसको देख रहा हूं, एक बार देख लिया, अब दोबारा। अभी आंखों में अब मैं क्या कर रहा हूं? देखो, मेरी आंख मुझे ठोकर खिला रही है ना। यीशु ने कहा दाहिनी आंख ठोकर खिलाए तो मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु दायां आंख निकल गया, अभी ये नहीं है, अभी बायां, अभी काणिया लाइन नहीं मारेगा। अभी एक आंख नहीं है। यीशु ने कहा ना काना होके जिंदगी में प्रवेश कर। अभी एक आंख है, अभी ये आंख नहीं है, अभी एक ही आंख है। तो क्या एक आंख लाइन नहीं मारेगी? देखा था ना कभी कभी हम लोग बचपन में, वो छोटा सा वो गन लेते थे बलून फोड़ने के लिए, वो कैसे करते थे? एक आंख बंद करते थे ना। कोई है यहां पर बचपन में जिसने गन से बलून फोड़े थे? बचपन में मेले पे जाते थे ना साबुन जीतने के लिए। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ गया था, मैंने साबुन के ऊपर 6 बार फेंका था। मेरे दोस्त ने बोला नहाता नहीं है क्या तू, खाली साबुन साबुन? इतनी अच्छी अच्छी चीजें पड़ी है। और विश्वास करो, एक दिन मैंने जीता भी था, निरमा साबुन। जीतता तो लक्ष्य तो जीतता। जाते थे ना मेले में, कितना जाते थे मेले में, है ना? जाते थे ना। कभी कभी तो लाइट बंद होती थी तो चुरा के भी लेके आते थे कुछ। सूरज भाई कहां से पता चलता है ये सब आपको? मैं जुपिटर पे नहीं रहता हूं, इधर ही रहता हूं। कुछ लोग कभी कभी सोचते हैं बेटा आप भविष्यवक्ता हो, कि आपको हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे पाप कैसे पता चलते? मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं, मेरे पास आपकी तरह सेम बदन है। जो गलतियां आप करते हो वो गलतियां मैं भी करता हूं। वेरी सिंपल। प्रॉफिट नहीं भाई, आई एम नॉट अ प्रॉफिट। मैं उसका साधारण सा बेटा हूं, कोशिश कर रहा हूं उसके साथ जिंदगी जीने की। आप भी यही करो, आप आशीषित रहोगे। यहां देखिए, शिमशोन की मिस्टेक शिमशोन का कमजोरी समझ में आ गया। फिर से बोलूं? हाँ ब्रदर, ये खोलो। मुझे पता है आप में से कुछ लोग सोचते हो कि हाँ ये टॉपिक पे बात करो। सुनो, जब भी शिमशोन लड़की को देखता था, उसका कर्ल, उसका चलने का तरीका, उसके चेहरे को जब वो देखता था, देखने के बाद उसके अंदर जो फीलिंग्स थी ना, वो रेस होती थी, उसकी भड़कती थी चीजें अंदर से। आज भी देखो, आपके सामने जब कोई पोस्टर आता है पिक्चर का, या कोई अश्लील वीडियो आती है, या फेसबुक पे जाते हैं, कोई लड़की का फोटो वहां पर आते हो, देखो आपकी फीलिंग्स क्या बोलती है अंदर में। जब भी वो किसी लड़की को देखता था ना, वो अपने फीलिंग्स को मेंटेन नहीं कर पाता था। जानते हो मेंटेन कैसे किया जाता है? सिंपल, आप अंदर हाथ थोड़ी डालोगे। अभी गौरंग अगर किसी को देख रहा है, किसी लड़की को, और उसको ऐसे लग रहा है
क्या करेगा? मुंह में हाथ डालेगा, ए चुप रहो, थाम रे बाबा थाम। ऐसे तो वो करेगा नहीं। क्या करना है फीलिंग्स को मेंटेन करने के लिए? बोलो वहां से, बोलो बाजू वाले को, उधर से नजर हटा। आप नजर हटा दो। वेरी सिंपल। जब यीशु कहता है आंख निकाल, तो ये थोड़ी कहता है फिर तो कोई बचेगा ही नहीं, किसी किसी को तो दोनों निकालनी पड़ेंगी। जीसस ये कह रहा है टर्न, टर्न हो जाओ, मर जाओ उस समय, अपनी आंख को मार दो उस समय। तुम्हारी आंख बोलती है दिखा, नहीं रे नहीं दिखाएगा, नहीं। अब ये इसकी थी प्रॉब्लम थी। देखो एक तरफ से कमजोर है पर दूसरी तरफ से छुटकारा देने वाला व्यक्ति है वो। आप एक लोमड़ी पकड़ के दिखाओ, दीदी एक लोमड़ी पकड़ के दिखा, चढ़ो आज पेड़ पे चढ़ो, मैं रात को अस्पताल में आपसे मिलने आऊंगा। एक लोमड़ी पकड़ के दिखाओ। आपको पता है सैमसन ने एक बार दुश्मनों के खेतों को जलाने के लिए 300 लोमड़ियां पकड़ी। 300 लोमड़ियों को फिर दो दो करके बांधा, 150 झुंड बनाए और हर एक के ऊपर एक मशाल बांधी और खेतों में छोड़ दिया। सारे खेत खड़े हुए थे, सब में आग लग गई। कैसे वो 300 लोमड़ी पकड़ पाया? कहो अपने बाजू वाले को, यह अभिषेक है। एक दिन बाइबल बताती है उसके सामने एक शेर आया, उसने शेर को फाड़ दिया। आपके सामने शेर आए तो फाड़ने का तो छोड़ो ब्रदर। सोचो ताए सामू जी अच्छे बता, आपके सामने पीटर भाई, आपके सामने शेर आएगा तो तू मेरे बाप को जानता है क्या? ब्रदर छोड़ो बाप को, भागो। वो आपको बोलेगा मैं तेरे बाप को अच्छे से जानता है, आज तू मेरे बाप को जान ले। अगर दिनेश के सामने शेर आ जाए तो तुम सुनता क्यों नहीं है? अरे कुछ नहीं सुनेगा, तू भाग। सोचो दीपक थारवानी के सामने शेर आ जाए तो दीपक भाई बोलेगा मेरा एक सवाल है। अरे भागो, तुम सवाल बन जाओगे। हालेलुया। शेर को फाड़ दिया उसने, लोमड़ियों को पकड़ता है, शेरों को फाड़ता है। एक बार तो उसने गधे का जबड़ा उठाया, 1000 लोगों को मार दिया। एक तरफ कमजोर है, दूसरी तरफ ताकत भी है। इसीलिए खुदा ने आपका मसा पुराने नियम के लोगों की तरह नहीं किया है जो बाहर से था। पौलुस ने कोई शेर नहीं फाड़ा, उसने लस्ट पे जय पाई, क्योंकि वो आत्मा जो उनके ऊपर था, नए नियम में वो आत्मा तुम्हारे अंदर है। भले अब आप बाहर के शेर न फाड़ो, पर पवित्र आत्मा के नाम से, मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, तुम अपने भीतर के सारे शेरों को फाड़ सकते हो। You know, the Bible says, खुदा का कलाम कहता है, आखिर उसकी ताकत को देख देख कर लोग तंग हो गए। अब देखो इन्होंने क्या किया। जवानों, ऐसा समझो यूथ मीटिंग है आज। अब एक लड़की के जाल में वो फंसा, दलीला नाम है उसका हिंदी में। पता है उसको क्या बोलते हैं हम जानते हैं ये जो करता है ना, खुद ब खुद नहीं है। आपको पता है हमारे चर्च में कुछ भाई हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने देखा है उनका बॉडी अच्छा है, मसल्स, 6 पैक। मैंने कुछ भाइयों को नोटिस किया है, तो मैंने उनसे बात भी की। मैंने कहा ब्रदर आप जिम पे जाते हो? यस ब्रदर हम जिम पे जाते हैं। देखो बॉडी बात करती है ना। लेकिन सोचो एक पतला दुबला व्यक्ति अगर इतना कुछ कर रहा है,
ये चीज आपको हैरान नहीं करेगी? प्रतीक अगर 100 किलो वजन उठा ले, आपको आपको हैरानगी नहीं होगी? बच्चा है वो। आप जानते हो शिमशोन हमारी तरह ही नॉर्मल व्यक्ति था, लेकिन वो जब अनॉइंटिंग आती थी ना, वो साधारण से असाधारण बन जाता था। अब ये लोग है ना, इस चीज से बड़े डिस्टर्ब थे कि ये है सादा, लेकिन ये करता कैसे है? अब देखो, इन लोगों ने एक चाल चली। इन्होंने एक वुमेन को ट्रेन किया कि तू इससे पूछवा, हमें पता करवा, इंफॉर्मेशन निकाल।